आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो मथुरा हमारे सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में एक है, जहां पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, उस मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि में अब तक आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया देश। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अलग हैं, जो कोई नहीं करता वो अक्सर वही करते हैं। आज पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में पहुंचा और वहां जन्मभूमि के दर्शन। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, खास तौर पर इन तीन जगहों को लेकर इस देश में खूब विवाद किया गया, जबकि ये तीनों जगह हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में एक है। क्योंकि एक भगवान राम की जन्मभूमि है, तो एक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और एक भगवान शिव की काशी। अयोध्या और काशी पर तो सबका फोकस रहा, लेकिन इसके बीच मथुरा पीछे ना छूटे, इसका भी ध्यान पीएम मोदी ने हमेशा रखा। आजादी के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने यह परंपरा भी तोड़ दी। आज इस यात्रा में उन्होंने उनकी उस धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा से देश के बहुत से नेताओं की नींद खराब की, जिन्हें दिक्कत हो जाती कि पीएम मंदिर मंदिर क्यों जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी मथुरा यात्रा है। वो दूसरी बार श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी ने 32 साल पहले साल 1991 में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए थे। हालांकि तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। 1991 में बीजेपी का संगठन मंत्री रहते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में शामिल होने भी मथुरा जा चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी मई 2015 को मथुरा के नजदीक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पैतृक गांव नगला चंद्रभान में आए थे। इसके बाद सितंबर 2019 में वृंदावन के अक्षय पात्र कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन बतौर प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी जन्मस्थली पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान वो मथुरा में होते हुए भी श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं जा पाए। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अयोध्या भी पहली बार तब गए थे जब वहां भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। तब इसे पीएम मोदी की राम मंदिर को लेकर एक शपथ के तौर पर देखा जा रहा था। ठीक उसी तरह आज कृष्ण जन्मभूमि में जाकर पीएम मोदी ने सनातन की एक और शपथ की नींव रखी। हमने कल ही बताया था कैसे पीएम मोदी आस्था और विकास को बैलेंस करके चल रहे हैं और देश में रिलीजियस इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन आज पीएम मोदी का मथुरा जाना एक बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बीजेपी के 3 पुराने एजेंडे रहे हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा। इसमें अयोध्या और काशी का कायाकल्प हो चुका है। काशी में भव्य कॉरिडोर बन चुका है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और अब मथुरा की बारी है। यानी अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। इसका संकेत भी अब पीएम मोदी ने दे दिया। मथुरा के कायाकल्प की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु आते हैं। मथुरा वृंदावन में करीब 5,500 छोटे बड़े मंदिर हैं, 5,500 मंदिर। मथुरा में साल 2022 में 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आए थे, जो काशी के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। सामान्य दिनों में 15,000 श्रद्धालु रोजाना यहां आते हैं। त्योहारों पर रोजाना 50,000 श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। अब वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर भी बनने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया। बांके बिहारी कॉरिडोर की लागत करीब 262 करोड़ रुपए होगी। कॉरिडोर बनने से इलाके का विकास होगा, अस्पताल, होटल, रिजॉर्ट सब बनेंगे। और अब प्रधानमंत्री जब मथुरा पहुंचे हैं तो वहां पर भी विकास की और गति बढ़ी। पीएम मोदी मथुरा जाने की उनकी जो टाइमिंग है वो भी बहुत दिलचस्प है। आज ही राजस्थान का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है और इसी बीच पीएम मोदी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पहुंचे। मथुरा का इलाका राजस्थान की सीमा के करीब भी है। मथुरा जिस ब्रज इलाके में आता है, उस ब्रज इलाके में राजस्थान के भी कई इलाके आते हैं। भरतपुर और धौलपुर जैसे इलाकों में ब्रज भाषा बोली जाती है। इसी तरह से जिस दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रचार खत्म होने वाला था, उस दिन पीएम मोदी झारखंड के खूंटी गए थे, जहां आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा का गांव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर आदिवासी वोटों का बहुत प्रभाव है, तो पीएम ने इसके जरिए आदिवासी वोटों का गणित भी साध लिया था। पीएम मोदी मथुरा में मीराबाई की 525वीं जयंती के कार्यक्रम में गए। इस कार्यक्रम में जाने के साथ ही पीएम ने चुनावी राजनीति के गणित को भी इस तरह से साधा, क्योंकि मीराबाई की बात करें तो मीराबाई राजस्थान की थी और उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। सिसोदिया राजवंश वही है जिसमें महाराणा प्रताप आते हैं। मीराबाई का जीवन कृष्ण भक्ति में बीता, तो भक्ति, हिंदुत्व और राजपूत अस्मिता तीनों समीकरण आज साध लिए गए।
पीएम ने मीराबाई की जयंती पर क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे और राजस्थान से आकर मथुरा वृंदावन में प्रेम की धारा बहाने वाली संत मीराबाई जी ने भी अपना अंतिम जीवन द्वारिका में ही बिताया था। मथुरा के मंदिर को 1017 से लेकर 1670 के बीच महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने कई बार तोड़ा और इसे हिंदू समाज ने कई बार बनाया। मंदिर के निर्माण में कई साल लगे, लेकिन और यह भी कहा जाता है कि मुगलों के शासन में औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़े। उतने मंदिर बनाने हो तो कैसे बनेंगे, क्योंकि कई बार समय लगता है। लेकिन ऐसी तकनीक आ गई है जिससे मंदिर को कुछ ही महीनों में तैयार किया जा सकता है। अब आपको उस मंदिर के बारे में बताता हूं जो मात्र 3 महीने में मजदूरों ने नहीं, मशीन ने बना दिया। आमतौर पर इस तरह के मंदिर के निर्माण में 1 साल से ज्यादा का समय लग जाता है, लेकिन आज के दौर में एडवांस तकनीक ने ऐसा कमाल कर दिया है कि सालों तक चलने वाला कंस्ट्रक्शन का काम अब कुछ महीनों में पूरा होगा। यह तेलंगाना के सिद्दीपेट में तैयार दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड तकनीक से तैयार मंदिर है। इस मंदिर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स तकनीक से तैयार किया गया। इस तकनीक में पहले एआई की मदद से मंदिर का नक्शा लोड किया गया। इसके बाद रोबोटिक मशीन ने मंदिर का निर्माण करना शुरू किया। मशीन बनाने लगी मंदिर को और इस मशीन में पहले से कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सीमेंट, बालू, कंक्रीट को मिक्स करके भर दिया गया। उसके बाद मशीन अपने आप नक्शे के हिसाब से निर्माण शुरू कर देती है। इस तकनीक की वजह से निर्माण बहुत जल्दी हो जाता है। इस मंदिर को देख के कोई कहेगा कि मशीन से 3D टेक्निक से बनी हुई मशीन है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस मंदिर के निर्माण की कुछ खासियतें बता देता हूं। करीब 4000 वर्ग फीट में फैले और 35 फीट ऊंचे इस 3D प्रिंटेड मंदिर को बनाने में लगभग 3 महीने, मात्र 3 महीने का वक्त लगा है। आमतौर पर इतने एरिया में ऐसा निर्माण करने में कम से कम भी 1 साल तो मिनिमम लगता है। इस मंदिर में दीवारों और छत के निर्माण के अलावा गर्भगृह बनाने में 3D तकनीक का इस्तेमाल हुआ। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल 3D प्रिंटेड तकनीक और सॉफ्टवेयर को भारत में ही स्वदेशी रूप से तैयार किया गया। इस मंदिर को हैदराबाद की कंस्ट्रक्शन कंपनी अप्सुजा इंफ्राटेक और सिंपली फोर्स क्रिएशंस ने मिलकर तैयार किया है। इस मंदिर के निर्माण में दूसरी खासियत इसका गर्भगृह है। इस मंदिर के 3 गर्भगृह बनाए गए जिन्हें भी 3D तकनीक से तैयार किया गया है। आमतौर पर शिखर जैसा उभरा हुआ निर्माण हाथ से ही किया जाता है, लेकिन इस 3D तकनीक के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव करके इसे भी एआई की मदद से तैयार किया गया। इसमें भगवान गणेश को समर्पित कर एक मोदक आकार का गर्भगृह और भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय भी बनाया गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मंदिर की, इसमें कैसे मोदक के आकार का भी एक गर्भगृह बना हुआ है। इस तरह के निर्माण में करीब 10 से 15 दिन लगते हैं, लेकिन 3D तकनीक से इसे मात्र 6 घंटे में तैयार किया गया। ये देखिए, इस 3D तकनीक से तैयार मंदिर से लोगों को आस्था के साथ साथ निर्माण की नई तकनीक के बारे में भी जानकारी मिलेगी। हालांकि दुनिया के कई देशों में इस तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं। इस तरह के मकानों को बनाने में टाइम और लागत कम आती है। जो काम 6-6 महीने में होता है वो इस तकनीक से कुछ दिनों में हो जाता है। इसलिए यह तकनीक पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। कुछ महीने पहले भारत में भी 3D प्रिंटेड तकनीक से मकान बनने शुरू हो चुके हैं और अब तो पहला मंदिर भी बन गया। इसी साल जनवरी में अहमदाबाद में इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग यूनिट ने 3D तकनीक से एक मकान तैयार किया जो मजबूत भी है और किफायती भी। ये देखिए, 3D तकनीक से बना हुआ मकान है। इस मकान को मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिलकर 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से तैयार किया। करीब 765 स्क्वायर फीट एरिया में फैले इस मकान को बनाने में 84 दिन का समय लगा। देखिए कैसे मशीन बनाती जा रही है। हालांकि इस मकान के अलग अलग हिस्सों को पहले 3D तकनीक से तैयार किया गया और फिर निर्माण वाली जगह पर असेंबल यानी जोड़ दिया गया। लेकिन अगर इस मकान के हिस्सों को उसी जगह बनाया जाता तो इसमें सिर्फ 30 से 40 दिन लगता है। 30 से 40 दिन में नया मकान बन जाता बॉस।
आमतौर पर इस तरह के मकान को बनने में 6-8 महीने, साल भर तो लग ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने कंस्ट्रक्शन के मायने को पूरी तरह बदल दिया है। यह इस वक्त दुनिया में हो रहा है। अब एक और मकान दिखाता हूं, इसे भी 3D तकनीक से बनाया गया है। इस मकान की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे मात्र 5 दिन में तैयार किया गया। 5 दिन में बॉस, मतलब इधर आप बोलेगे सुनो मेरा घर बनाओ, मैं जरा घूम के आता हूं, हफ्ते भर की छुट्टी से आए, घर बना हुआ मिल गया। और कीमत सुनिएगा तो और हैरान रह जाइएगा। इस मकान को IIT मद्रास के कुछ छात्रों ने मिलकर तैयार किया है। इस मकान को IIT मद्रास कैंपस के अंदर ही बनाया गया है, लेकिन इस हिस्से को दूसरी जगह बनाया, इसके हिस्से दूसरी जगह बनाए गए और फिर यहां लाकर असेंबल किया गया, मतलब जोड़ दिया गया। इस मकान में सीमेंट और सरिये का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसके अलावा ईंट और पत्थर का इस्तेमाल बिल्कुल न के बराबर होता है। करीब 600 स्क्वायर फीट वाले इस मकान की लागत 5 से 5.5 लाख रुपए मात्र आई है। आमतौर पर इतने बड़े मकान को बनाने में 30-35 लाख रुपए तो आराम से लग जाता है, और घर बन भी गया 5 दिन में। 3D टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब बिल्डिंग, पुल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, और यही वजह है कि 3D प्रिंटिंग का ग्लोबल मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में ग्लोबल 3D प्रिंटिंग का बाजार 1,14,000 करोड़ का है, जो 2030 तक बढ़कर 6,30,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। साल 2021 में 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन मार्केट 8,287 करोड़ रुपए का है, जो 2030 तक बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। 3D तकनीक की मदद से बिल्डिंग बनाने की लागत के अलावा करीब 60% समय की बचत होती है। इसके अलावा 3D तकनीक से कंस्ट्रक्शन में मजबूती के साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। किसी भी 3D प्रिंटेड घर की औसत उम्र 50 से 60 साल तक होती है, यानी सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। सबसे खास बात, 3D तकनीक से मकान बनाने में लेबर की जरूरत 90% कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर काम मशीनों से हो जाता है, और इसमें वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल भी 90% कम निकलता है। यह हो रहा है इस देश में, और अब पहला 3D मंदिर भी बन गया है। तोड़ने वाले तोड़ के चले गए, अब ये तकनीक आई है तो धड़ 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 मंदिर बन भी जाएगा। तोड़ने वाले कितने सन की थे ये तो सबको पता है।